नर्मदेहर स्मरामि दैवं हृदि चिन्तयित्वा प्रभुं शरण्यं जलसन्निविष्ट नमामि देवं शरणं प्रपद्ये ध्यानं च तस्येति कृतं मया च। पैरखड़ वह स्थान जहाँ पर भृगु ऋषि ने एक पांव पर खड़े होकर तप किया था, इसीलिए इस गांव का नाम पैरखड़ प्रचलित। देवपथ तीर्थ बोधवाड़ा से लगभग 12-15 किलोमीटर पक्का मार्ग, तत्पश्चात सेमलदा से 3 किलोमीटर कच्चा मार्ग है। यह तीर्थ नर्मदा परिक्रमा से पूर्णतः कट चुका है। अब यहाँ पर परिक्रमावासी नहीं आते। पैरखड़ ग्राम में काकड़िया संगम विष्णु तीर्थ है। प्राचीन काल में यहाँ ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। यज्ञ में सदा से असुरगण विघ्न किया करते हैं। बहुत से असुर ब्राह्मणों का वेश बनाकर यज्ञ में घुस आए। वे उन ब्राह्मणों को कष्ट देने लगे जो यथार्थ याज्ञिक ब्राह्मण थे। यज्ञ में जिस द्रव्य को भी वे देखें उसी का हरण कर लेते थे। ब्रह्मा जी तो दीक्षित थे, दीक्षित को क्रोध करना निषेध है, अतः उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु की सहायता से उन ब्राह्मण बने दैत्यों को मार गिराया। तभी से यह तीर्थ विष्णु तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ पर सभी जप तप यज्ञ याग आदि कार्य सफल होते हैं। 2020 में मंदिर की यह दीवार गिर गई थी, जिसे ग्रामवासियों ने सहयोग से बना दिया है। 2020 में बाढ़ के पश्चात यह ग्राम पैरखड़ विस्थापन स्थल पर चला गया है। तब से यह मंदिर सुनसान है। इस स्थान पर आने वाले सभी परिक्रमावासियों, साधु संतों, तपस्वियों से निवेदन है कि यहाँ पर आएं। छड़ी लकड़ी अवश्य साथ में लाएं। यहाँ पर नाग देवता स्वतंत्र रूप से विचरते हैं। यहाँ पर श्री बालाजी हनुमान एवं श्री राम दरबार का मंदिर है। श्री राम दरबार अब पुनर्वास स्थल नवीन ग्राम पैरखड़ में भव्य मंदिर में विराजित कर दिए गए हैं। यही वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और विष्णु जी ने उस यज्ञ की असुर गणों से रक्षा की थी। भृगु ऋषि एवं ब्रह्मा जी की तपस्थली ग्राम पैरखड़ में भगवान श्री नीलकंठेश्वर विराजित है। यहाँ पर जो भी आए कृपया थोड़ा शोर कर अथवा लकड़ी से खटखटाते हुए अवश्य आए, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव पर नाग देवता लिपटे रहते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए मनावर, बाकानेर, देवपत तीर्थ, बोधवाड़ा, एकलबारा से सेमलदा ग्राम तक पक्का मार्ग है और सेमलदा ग्राम से 3 किलोमीटर कच्चा मार्ग है, किंतु आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। ग्रामवासियों द्वारा आने वाले साधु संतों, परिक्रमावासियों के लिए सदाव्रत की व्यवस्था की जाती है। एवं कोई तपस्वी कुछ दिन रुकना चाहे तो भृगु तीर्थ पर रुक भी सकते हैं। इस स्थान पर गुप्त तपस्वी अदृश्य रूप में विचरते हैं, नाग रूप में विचरते हैं, जिनके वीडियो पूर्व पुजारी ने बनाए हैं। पूर्व में यहाँ एक पुजारी जी थे, उन्होंने बनाए हैं, जिन्हें तपस्वियों ने स्वप्न में दर्शन देकर कुछ आज्ञा भी दी थी। बस हो गया, मत करो। इस स्थान पर 400 वर्ष पूर्व एक नागा बाबा ने तपस्या की थी। उनकी यहाँ समाधि और जीवंत धुनी भी है। यह धुनी पिछले 400 वर्षों से प्रज्वलित है। का पेड़ अति प्राचीन है और ये है नागा बाबा। इसी धुनी के भस्म से लगभग पुजारी जी भगवान का नित्य अभिषेक पूजन करते हैं। यहाँ पर आने वाले परिक्रमावासियों अथवा साधु संतों को ग्रामवासी भोजन के लिए सामग्री प्रदान कर देते हैं। इसमें डाल लेते क्या? नहीं, भभूति उसमें झूठा है ना। नीलकंठेश्वर महादेव से 1 किलोमीटर की दूरी पर भोगेश्वर तीर्थ स्थित है। यह वैष्णव तीर्थ कोकिला नाम से विख्यात है और सब पापों का नाश करने वाला है। देवादिदेव भगवान जनार्दन इसे वैष्णव क्षेत्र कहते हैं। जो मनुष्य यहाँ परम पवित्र एकादशी व्रत करके दीपमाला को जगाता है, उसकी इस दुखद मृत्युलोक में पुनः आवृत्ति नहीं होती है। यहाँ पर श्राद्ध आदि करने से पितरों को अनंत काल तक तृप्ति बनी रहती है। इसी तीर्थ में किए हुए पुण्य से
ध्रुव नक्षत्रों के तेज से परम उज्ज्वल होकर ध्रुव पद को प्राप्त हुए हैं। पांचों इंद्रियों को वश में करना ब्रह्मचर्य है और ब्रह्मचर्य ही तपस्या का मूल है। क्षमा, सत्य, जप, स्वाध्याय और तप, इन्हीं का नाम संयम है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर दीपेश्वर, कपिलेश्वर, नरकेश्वर इन सब का नाम लेता है, वह सब तीर्थों का फल पाकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। भृगु तीर्थ, यही वो स्थान है जहाँ पर महर्षि भृगु ने एक पांव पर खड़े होकर तप किया था। उन्हीं के नाम पर भोगेश्वर, जो आगे चलकर अपभ्रंश होकर भोगेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। जय भोगेश्वर। यह स्थान वर्षा काल में चारों तरफ से डूब जाता है और यहाँ का संपर्क टूट जाता है। यहाँ पर पिछले 30-35 वर्षों से एक नागा बाबा तपस्या कर रहे हैं। ग्रामवासी जिन्हें वर्षा काल में आगे ग्राम में ले जाते हैं, अब वो वृद्ध हैं। यह स्थान अत्यंत सुंदर, रमणीक एवं एकांत में स्थित है। यहाँ से ठीक पास में नर्मदा जल के अंदर नागेश्वर महादेव हैं, जो 17 वर्षों बाद खुल गया ना? पिछले वर्ष मंदिर खुला था। 24 घंटे के लिए भगवान नागेश्वर ने दर्शन दिए थे। उस स्थान पर साक्षात नाग देवता विराजते हैं। यह नागेश्वर महादेव का मंदिर है, जो पिछले वर्ष 17 वर्षों बाद पूर्ण रूप से खुल गया था। यहाँ पर नाग देवता साक्षात विराजते हैं, ग्रामवासियों को जो निरंतर दर्शन देते रहते हैं। उन्होंने कभी किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई। इस शिवलिंग पर नाग देवता विराजते हैं, इस बात की अनुभूति पिछले वर्ष मुझे भी हुई। माँ नर्मदा की कृपा से मैं जब पिछले वर्ष जिस दिन आया था, उस दिन इस मंदिर में नर्मदा का जल स्तर कुछ 6 इंच के आसपास था। मैंने भगवान का पूजन करने के पश्चात जब शिवलिंग को स्पर्श किया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आसपास कुछ लपेटा हुआ है। तुरंत मेरे हाथ एकदम झटके से पीछे हो गए और मैं डर से वहाँ से पीछे हट गया। नागा बाबा से इस संदर्भ में बात करने पर उन्होंने कहा, देवता हमें अप्रत्यक्ष रूप से एहसास करवा देते हैं और किसी किसी भक्त को प्रत्यक्ष रूप में भी दर्शन देते हैं। मेरा परम सौभाग्य था कि मैं उन्हें स्पर्श कर सका। नर्मदे हर।